Assalamualaikum and welcome to Smart Hub Construction and Real Estate. This is Nosheen Tariq. Viewers, today I am at the head office of Iowa City, Attic, and we are having Mr. Haider Ali, GM, Iowa City. So let's have conversation with him. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा चल रहा है आजकल काम शाम? अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह का बहुत एहसान। So Haider, Iowa City, Attic, इसके ये जो मेगा प्रोजेक्ट है हाउसिंग सोसाइटी है या आई थिंक सो सिटी है जो यहाँ मौजूद हैं आज आपके साथ, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों के की मोटिव्स क्या हैं इसको लॉन्च करने के? अच्छा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज वाई अटक। वाई अटक, या कंसिडर करें तो हम अटक में क्यों आए और हम इस साइड में हमारे क्या मकासद हैं। एक्चुअली अगर आप इस रीजन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे या मेरी लैंड की लोकेशन के आसपास की सराउंडिंग्स को थोड़ा स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट कि ये वो पोटेंशियल रीजन है हमारा जो बड़ा निगलेक्टेड है। अगर आप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, कोई बड़ा ब्रांड, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस साइड पर नहीं हुआ। तो पहला मकसद तो हमारा ये था कि हम अटक के लोगों के लिए, हज़रों के लोगों के लिए, फिर आसपास के KPK की हम बाउंड्री पे बैठे हुए, तो एटलीस्ट इस विसिनिटी को कोई ऐसा प्रोडक्ट दें, क्योंकि इनको मूव करना पड़ता है हमारी ट्विन सिटीज़ की तरफ मैक्सिमम। तो हम उनके रीजन में आके कोई एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करके दें जो उनको यहाँ पर नहीं मिलता। तो दैट इज़ वाई वी आर हियर इन अटक। और मेजर मकसद भी यही है कि हम कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें यहाँ पर दें जो पहले नहीं थी, और इंशाल्लाह हम वहाँ पे डेवलप करके दे रहे हैं। और जो प्लान में तो बहुत कुछ है, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको नज़र आएगा। जब चीज़ें तैयार होती हैं फिर इंसान विटनेस होता है कि यार वाकई में किया क्या है। अच्छा, ये आयोवा सिटी जो है इट्स अ यूनिक नेम और आई वुड लाइक टू नो अबाउट स्टोरी बिहाइंड इट। व्हाट्स द स्टोरी ऑफ आयोवा सिटी? एक्चुअली इट इज़ एन अरबिक वर्ड आइवा। अरबी में आइवा बोलते हैं यस। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप हमसे कोई भी सवाल करेंगे रिगार्डिंग एनी ह्यूमैनिटी इन दिस सोसाइटी तो हम आपको इंशाल्लाह आईवाई उसका जवाब देंगे। इसका मतलब है यस। अगर आप अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, पावर बैकअप्स की बात करते हैं, तो हमारे पास है। हम पीने का पानी भी नलकों में दे रहे हैं RO फिल्ट्रेशन प्लांट्स के साथ। सो आईवाई यस वी आर हैविंग। सो यू आर टॉकिंग अबाउट अमेनिटीज, इस पर भी हम आएंगे, बट ये बताएं कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों की टैगलाइन है, रहो सोच से आगे, यस, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि हम अपनी चीज़ें टाइम टू टाइम डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। और हमारे रूमर्स बहुत सारे होते हैं मार्केट में कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, एंड वी लव दोज रूमर्स बिकॉज व्हेन एवर वी आर इन द मार्केट तो लोग ये कहते हैं कि यार नहीं, हमारी सोच में ऐसा नहीं था जो आप कर रहे हैं। तो वी आर ऑलवेज बियॉन्ड इमेजिनेशंस और हम सोचते भी बहुत आगे का है और इसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। इसीलिए हमारा स्लोगन भी ये है कि रहो सोच से आगे। कि अगर आपके इस रीजन में भी अगर कोई सोच रहा है कि शायद ये कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, ये एक टाउन यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वी आर डेवलपिंग अ सिटी इंशाल्लाह, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में सोच से आगे हैं। और ऑब्वियसली जब वो डेवलप होंगी, आपको नज़र आएंगी, तो इंशाल्लाह हमारा स्लोगन फिर से जाग जाएगा, जो आज भी जाग रहा है। एवरीवन नोज कि वी आर हैविंग अ स्लोगन, रहो सोच से आगे, हर बंदे की जुबान पर है। तो जब हम डेवलप करेंगे और वो सोच से आगे की चीज़ें जब आप देखेंगे, जिस तरह आप ह्यूमैनिटीज़ की बात करी थी, अगर मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ बताऊंगा तो देन यू विल फाइंड इट आउट कि यस वी आर। अच्छा, ये आयोवा सिटी है, नॉट ओनली अ हाउसिंग प्रोजेक्ट लाइक दैट। सो ये सिटी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि इसका रकबा कितना है, मतलब कितनी बड़ी लैंड है आप लोगों के पास? अच्छा, अगर आप लैंड की बात करते हैं तो अगर आप अभी मेरी लैंड पे जाएंगे तो अराउंड 2000 कनाल हम एक्वायर करते हैं, जिसको हमने पैकेट से सराउंड कर दिया। अदरवाइज अगर आप एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो 3000 कनाल हम फर्दर एग्रीमेंट्स भी कर चुके हैं, मतलब अराउंड 5000 कनाल तक अभी हम जा चुके हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर एक्सपेंशंस वक्त के साथ साथ, जिस तरह मैंने बोला रहो सोच से आगे, तो इंशाल्लाह आपकी सोच से आगे का ही रकबा हम आपको देंगे। और वो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा फिर डिस्क्लोज करेंगे कि हम किधर तक जा रहे हैं और क्या क्या नया लेकर आ रहे हैं। सेकंड गेट्स भी अगर दे रहे हैं तो कहाँ पर दे रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर है। बट अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो वी हैव एक्वायर्ड अराउंड 2000 कनाल, जो आप आज भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं, जो हमने पैकेट्स के साथ कवर कर लिए। और अराउंड 3000 कनाल के हमारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, मतलब वी हैव पोजेस्ड अराउंड 5000 कनाल। और फ्यूचर एक्सपेंशन इंशाल्लाह वक्त के साथ। yes. अच्छा, डेवलपमेंट में अभी आप लोग कहाँ हैं? मतलब जो आपका ये प्रोजेक्ट है जी, ये डेवलपमेंट की किस स्टेज पे है इस वक्त? अभी डेवलपमेंट की अगर स्टेज बताऊं तो अभी तो हमने
अपनी सोसाइटी की लैंड ओपन की है। ओके और अगर आप रास्ते की बात करते हैं, हमने मेन जीटी रोड से हमारी डायरेक्ट एक्सेस है, उसको हमने क्लियर किया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हैवी मशीनरीज वगैरह जो हमारी डिप्लॉय होनी है वो बहुत जल्द होने लगी हैं, और एक बड़े नाम के साथ इसको अनाउंस करेंगे कि हम वहाँ पर कैसी डेवलपमेंट करने लगे वो इंशाल्लाह इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग राइट नाउ। अभी Okay. हमने अपना प्री लॉन्च इवेंट भी नहीं किया हुआ, Okay. तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ इंशाल्लाह नाम भी आपको आई थिंक सो disclose आपने करेंगे। रिसेंटली इसको हाँ, इट्स बीन आई गेस 3 to 4 days कि हमने Okay. अभी अपना नाम रिवील किया। Okay, that's good. अच्छा, अब हम आ जाते हैं आइवा सिटी के ऊपर। जो ये प्रोजेक्ट है इसमें क्या क्या होगा और क्या ये अमेनिटीज़ वाइज अपने रेजिडेंट्स को क्या ऑफर करेगा, किस तरह से ये डिफरेंट होगा अटक के बाकी प्रोजेक्ट से? जैसे कि आपने कहा कि इसके जो टैग लाइन है रहो सोच से आगे, तो अब वो इस विसिनिटी के लोगों के लिए उनकी सोच से बढ़कर ही होगा। जी बिल्कुल, उनकी सोच से बढ़कर ही है। अगर हम यहाँ पे अटक की बात करते हैं तो यहाँ पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, पावर बैकअप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। Okay. अल्हम्दुलिल्लाह हम वो पहले भी लास्ट पे डिलीवर कर चुके हैं, और अभी इंशाल्लाह आपकी सोसाइटी में भी लेके आ रहे हैं। आपके RLNG प्लांट्स गैस बैकअप का तस्वुर नहीं है, बेसिक एमेनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बकायात तो जब बनती हैं तभी बंदा देखता है। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, RO फिल्ट्रेशन प्लांट्स हम देते हैं। जब आप पीने का पानी हम आपको नलकों में दे रहे हैं, वो भी हम लास्ट डिलीवर करके आए हैं। हमारी 2 वाटर सप्लाईज होती हैं। फिर अगर आप ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, फिर आप सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, तो वी आर हैविंग स्मार्ट फीचर्स, जिस तरह हमारा टाउन प्लानर है सिरवाना जोरॉन्ग, विच इज़ स्पेशलाइज्ड इन स्मार्ट फीचर्स, जिसने पूरा सिंगापुर स्मार्ट कन्वर्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा टाउन प्लानर है जो सोच से आगे के काम ऑलरेडी कर चुका है, जो अगर हम अटक की नहीं, अगर सिर्फ पाकिस्तान की भी बात करें तो पूरे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं है जो वो डेवलप करके दे चुका है, जो हम अटक में लेकर आ रहे हैं। Okay. और अगर आप मेरी लैंड की बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जो जिसमें हम इको फ्रेंडली जोन्स और वाटर फ्रंट्स, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास नेचुरल है। वो इंशाल्लाह साइट विजिट करेंगे जो भी वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाकई में जो हम क्लेम कर रहे हैं सोच से आगे की चीज़ें, क्या वो हम वहाँ पर दे भी सकते हैं कि नहीं। इतने बड़े टाउन प्लानर के साथ आ रहे हैं, ऑलरेडी पास्ट में कुछ चीज़ें डिलीवर भी कर चुके हैं, और Okay. वो भी हमने सोच से आगे की डिलीवर की हैं। तो इंशाल्लाह दिस इज़ व्हाट वी आर ऑन। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं एक्सप्रेस करना शुरू करूं तो मे बी हाफ एन आवर हमें Time सिर्फ कम है। उनके नाम लेते हुए हो जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं। इसलिए अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ। बाकी वहाँ पे केबल कार्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर स्काई ब्रिजेस भी हैं, फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। मेरे पास लैंड ऐसा है कि हम वहाँ पे बहुत कुछ दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेकर आ रहे हैं वहाँ पे। Okay, they all are in the planning process. Yes. Okay. जो इम्पोर्टेंट सवाल है, Not in the planning process. They are planned. Okay, They are planned. we are just going to deliver them inshallah very soon. ओके इंशाल्लाह। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, आप कह रहे हैं कि आइवा सिटी है, इट्स नॉट एन स्मॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट, सिटी कॉन्सेप्ट, सिटी विद इन अ सिटी। Yes. तो ये लोकल इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, और खासकर ये जो यहाँ की जो जॉब मार्केट है उसमें क्या ऐसी कंट्रीब्यूशन होगी? Obviously, जिस तरह अभी हमने अपना नाम अनाउंस किया है, मेरे बहुत सारे सेल्स पार्टनर्स इस्लामाबाद से भी अटक में मोबाइल हो गए हैं। आप लोग खुद इस्लामाबाद से हैं, फर्स्ट टाइम आप लोग अटक में आके कर रहे हैं कुछ। तो हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली हम कमर्शियल हब्स भी दे रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जो इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे हम लोकल इकोनॉमी ऑफ अटक, लोकल इकोनॉमी ऑफ अटक में अगर आप यहाँ पे सिर्फ रेंटल वैल्यूज ही देखेंगे तो अभी जो हमारे सिर्फ ऑफिसेस बने हैं उन्हीं से आपकी रेंटल वैल्यू इतनी बेहतर हो गई है। जो इस मेन अटक सिटी में वो रेंट्स नहीं थे जो आज ऑफिसेस के रेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली आसपास से मेजर सिटीज से, आपके कैपिटल से लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं जस्ट टू डू अ बिजनेस एंड टू वर्क फॉर अटक। तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी के लिए तो इट्स वेरी बेनिफिशियल कि हम यहाँ पर आके कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट करें कि जिससे आपकी इकोनॉमी में बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो इंशाल्लाह वो आज से आना शुरू हो गया है। अच्छा हैदर, जो एक और कंसर्न होता है अमूमन व्यूवर्स का जब हम किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, किसी सिटी की बात करते हैं, तो वो होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल तो ऐसे। वो आप कैसे इंश्योर करेंगे? अच्छा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये बेसिक नीड है। यस। क्योंकि आप कुछ भी बना दें, अगर आप उसको सिक्योर नहीं कर सकते तो वो कल ही चला जाएगा। सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली वी आर हैविंग द गेटेड कम्युनिटी। हमारा जितनी भी सिटी है वो गेटेड है। फिर
हम स्मार्ट फीचर्स के साथ सिक्योरिटी दे रहे होते हैं। अगर आप किसी और टाउन की बात करेंगे, वहाँ पे लोग अपने घरों में कैमरास खुद लगा रहे होते हैं, स्ट्रीट्स में भी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिटी के अंदर हर स्ट्रीट में कैमरास होते हैं। फिर आपकी फेशियल रिकग्निशन है, थंबप्रिंट्स हैं आपके डोर्स पे। एक सिक्योरिटी होती है बैरियर के साथ कि आपने गार्ड बिठा दिए दो, वो आपका बैरियर ऊपर नीचे करें। एक सिक्योरिटी वो है कि वो गार्ड्स तो हैं ही हैं, बट साथ जो गेट आपका ओपन होता है फेशियल रिकग्निशन पे होता है, फिंगरप्रिंट्स पे होता है। तो ये बहुत सारी सिक्योरिटी फीचर्स हैं, स्मार्ट फीचर्स की सिक्योरिटी दे रहे हैं। फिर वो टाउन प्लानर को लेकर आए तो सोच से आगे की सिक्योरिटी देंगे इंशाल्लाह उसमें। स्मार्ट सिक्योरिटी, यस, यानी स्मार्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आप। अच्छा, Yes. अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की, विच इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। यस। तो कैसे आप लोग इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप उसमें लोगों को दे सकें? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तो मेरी लैंड इस टाइम की, अगर आप इस पूरे रीजन में देखेंगे, मेन जीटी रोड पे विद एक्सेस ऑफ लाइक 0 मिनट फ्रॉम जीटी रोड, आप जीटी रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। और अगर आप लैंड विजिट करेंगे, लैंडस्केप देखेंगे, वाटर फ्रंट्स देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं हेल्दी इन्वायरमेंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बिकॉज हम जो सरवाना को लेके आए उसकी मेजर स्पेशलिटी भी इको फ्रेंडली जोन्स हैं, और मेरे पास तमाम ग्रीन एरियाज़ हैं। फिर मेरे पास वाटर फ्रंट्स इतने खूबसूरत हैं कि हम लेक व्यू जॉगिंग ट्रैक्स दे रहे हैं। मेरे पास नेचुरल लेक्स हैं अपनी लैंड के अंदर, जिसको हम इसी तरह हेल्दी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको वैसे ही रहने दें। वैसे ही प्रिजर्व अब मेरा पूरा जो लैंडस्केप है, अगर आप मेरे लोगों में भी देखेंगे तो देयर इज ओनली अ सिंगल मॉस्क, और उसके बाद आपको वेव्स नजर आती हैं ग्रीन। वो मेरा लैंडस्केप है जिसको हम उसी तरह रख रहे हैं। हम उस पर कोई लेवलिंग वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ कि हम काट पीट के उसको दोबारा से लैंड बना के करें। हम उसकी कंटोरिंग उसको उसी तरह नेचुरल रख रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी लैंड वेस्टेज बहुत है उसमें, बट स्टिल फॉर दिस हेल्दी एनवायरनमेंट वी आर मेंटेनिंग द लैंड नेचुरली। इसीलिए हम लेक व्यू, आपको जॉगिंग ट्रैक्स और हेल्थ सेंटर्स वगैरह तो हैं ही हैं, बट अगर आप इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तो मेरा मेजर फोकस है। और मेरी लैंड उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि मेरे लिए काफ़ी आसानी है हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए, एंड वी आर ऑन इट। और हम उसको इसीलिए उसी लैंडस्केप और उसी हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ, इतने अच्छे टाउन प्लानर के साथ, जो हमें इको फ्रेंडली जोन्स भी बीच में बना के दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोसाइटी में ऑलरेडी मिल रही हैं। तो आप जब लैंड विजिट करेंगे तो आपको एनवायरनमेंट का अंदाजा तब होगा। बार बार इसलिए कहता हूँ लैंड विजिट करेंगे, बिकॉज लैंड इज द एक्चुअल प्रोडक्ट। और अगर आप उसको विटनेस करेंगे तो फिर ही आप उस पर एतबार करेंगे कि वाकई में अगर मैं इतनी चीजें बोल रहा हूँ तो मैं वहाँ पे कर भी सकता हूँ कि नहीं। वो तो लैंड स्पीक्स इटसेल्फ। ओके, थैंक यू हैदर आपके टाइम का, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो वाकई सोच से आगे होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। थैंक यू फॉर योर टाइम।